आपने कहा कि आप करबला बना देंगे शहरों को, यानी आप लोगों को रोकेंगे, उनका खाना पानी बंद करेंगे, उन्हें मौत के घाट उतारेंगे। मैं हुसैनी हूँ, यजीदी नहीं हूँ। मैं सब्र वाला हूँ, जबर वाला नहीं हूँ। मैं शहादत देने वाला हूँ, मारने वाला नहीं हूँ। लेकिन जो मेरे आका पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पे हाथ डाली जा रही है, उसके खिलाफ हुकूमत कानून बना दे। बेटा लुटाकर, औलाद लुटाकर, खेमा जलाकर इंसानियत और मानवता की दीवार को दरकने नहीं दिया। हर उस इंसान की छवि को डेमोलिश करने की सुपारी ली हो। राष्ट्रपिता बापू को किसी ने गोली मारा क्या? राष्ट्रपिता बापू को किसी मुसलमान ने अपमान किया क्या? देश के न्यायालय के किसी भी फैसले को मुसलमानों ने विरोध किया क्या? सारा साक्ष्य, सारा सबूत, सब कुछ हमारे पक्ष में होने के बावजूद भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आस्था की बुनियाद पर जमीन का यह टुकड़ा फलाने को दे रहा हूं। है हिम्मत तो कोई बतावे कि किसी एक ने आवाज उठाई कि बगैर सबूत, बगैर तथ्य के तुमने कैसे आतंकवादी कह दिया? बताओ। अब मेरा टोन ही अगर किसी को डरावना लगे तो उसका इलाज क्या है? करबला इमाम हुसैन के सब्र के साथ बच्चों की शहादत की वजह से पहचाना जाता है कि करबला के यजीद लोगों को याद हैं, इमाम हुसैन का सब्र और संयम और साहस याद नहीं है। आपका बादशाह यजीद हो सकता है, मेरा बादशाह हुसैन है। इंसानियत का बादशाह हुसैन है, मानवता का बादशाह हुसैन है, सब्र का बादशाह हुसैन है। करबला यजीद की क्या औकात थी बनाने की? इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी साहब हैं। बलियावी साहब, आपका एक बयान बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, हजारीबाग झारखंड में आपने दिया और आपने कहा कि हम शहरों को करबला बना देंगे। तो करबला तो बादशाह यजीद ने बनाया था, इमाम हुसैन और उनके साथ के 72 लोगों पर अत्याचार किया, जुल्म किया, हत्याएं की। तो ऐसा करने की आप बात क्यों कह रहे हैं? करबला यजीद की वजह से नहीं पहचाना जाता है, करबला इमाम हुसैन की वजह से पहचाना जाता है। करबला यजीद के जुल्म जबर से नहीं पहचाना जाता है, करबला इमाम हुसैन के सब्र से पहचाना जाता है। करबला यजीद की हुकूमत और हुक्मरानी से नहीं पहचाना जाता है, करबला इमाम हुसैन के सब्र के साथ बच्चों की शहादत की वजह से पहचाना जाता है। पर करबला बनाया तो बादशाह यजीद ने ही था ना। इमाम हुसैन तो जा रहे थे मदीना छोड़कर, उनको तो करबला में रोका यजीद ने, करबला बनाया यजीद ने। जाना वो चाहे जिस लिए जाता हो। आपने कहा कि आप करबला बना देंगे शहरों को, यानी आप लोगों को रोकेंगे, उनका खाना पानी बंद करेंगे, उन्हें मौत के घाट उतारेंगे। मैं हुसैनी हूँ, यजीदी नहीं हूँ। मैं सब्र वाला हूँ, जबर वाला नहीं हूँ। मैं शहादत देने वाला हूँ, मारने वाला नहीं हूँ। मैं भूखे प्यासे तड़प कर जीने वाला हूँ, किसी का पानी बंद करने वाला नहीं हूँ। और आज हिंदुस्तान का कौन सा शहर है जहाँ करबला नहीं है? यजीद को याद नहीं किया जाता, इमाम हुसैन को याद किया जाता। हमें अफसोस है कि करबला के यजीद लोगों को याद हैं, इमाम हुसैन का सब्र और संयम और साहस याद नहीं है। उस करबला से जिस हुसैन के हम मानने वाले हैं, बेटा लुटाकर, औलाद लुटाकर, खेमा जलाकर इंसानियत और मानवता की दीवार को दरकने नहीं दिया। ये तहरीक का एक पार्ट है और उस पार्ट में जो रेजोल्यूशन है उसमें यही है कि हम हर जुल्म बर्दाश्त कर लेंगे, हर प्रताड़ना को बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जो मेरे आका पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पे हाथ डाली जा रही है उसके खिलाफ हुकूमत कानून बना दे। आज जो पूरे देश में, आपने ये नहीं कहा कि उसके खिलाफ कानून बना दे, आपने कहा कि अगर हमारे आका पर किसी ने हाथ डाला तो हम शहरों को करबला बना देंगे। आपने ये भी नहीं कहा कि करबला बना हुआ है पूरा देश और हम उसका विरोध करेंगे। तो करबला तो बादशाह यजीद ने बनाया था, उसके प्रतिकार में जो आप इमाम हुसैन और उनके साथ के, उनके मजलिस के जो लोग मेरी के बात साथ सुनेंगे? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। आपका बादशाह यजीद हो सकता है,
मेरा बादशाह हुसैन है, इंसानियत का बादशाह हुसैन है, मानवता का बादशाह हुसैन है, सब्र का बादशाह हुसैन है। करबला यजीद की क्या औकात थी बनाने की? सर आपका जो भाषण है बलियावी साहब, पूरी उसका, बात उस, सुन लीजिए। उसका जो टोन है पूरी बात वो सुन मानवता वाला टोन तो है ही नहीं। पूरी बात सुन लीजिए। जिसको सिर्फ करबला में इतनी देर की 1 घंटे की गुफ्तगू में जिसको सिर्फ करबला ही याद आया, बाकी कुछ नहीं याद आया, मैं समझता हूं कि वैसे लोग हर उस इंसान की छवि को डेमोलिश करने की सुपारी लिए हुए हैं। आप पूरी बात क्यों नहीं सुनते? मैं तो सुन ही रहा हूँ। नहीं, पूरी वीडियो सुन लीजिए ना, पूरी क्लिप सुनिए ना। जहेज रोकने की भी बात है, वो आपने नहीं सुनी। बिल्कुल बिल्कुल सुनिए। उस पर आपने चर्चा नहीं किया। जिस पर विवाद हो रहा है, नहीं, दहेज रोकना तो अच्छी बात है ना। नहीं, आपकी जो विवादित बयान है उस पर ज्यादा चर्चा हो रही है, तो मैं विवादित बयान पर आपका ले रहा हूँ। मैं दहेज पर भी आपसे बात करूंगा। जो आपने वहां पर लोगों को जिस तरीके से शादी करने के लिए, निकाह पढ़ने के लिए बोला, वो सब भी मैंने सुना। आपने उस अपने बयान में ये भी कहा कि कानून की किताब चाहे जितनी मोटी कर लो, हम अपने मजहब के मामले में वही मानेंगे जो हमारे रसूल ने कहा है। तो क्या आपके लिए संविधान, कानून का कोई मायने नहीं रखता भारत में? हमसे ज्यादा संविधान पर आस्था किसको है? बोलूंगा तो फिर दूसरा विवाद होगा। संविधान की कॉपियां मुसलमान ने कभी जलाया क्या? राष्ट्रपिता बापू को किसी ने गोली मारा क्या? राष्ट्रपिता बापू को किसी मुसलमान ने अपमान किया क्या? देश के न्यायालय के किसी भी फैसले को मुसलमानों ने विरोध किया क्या? सारा साक्ष्य, सारा सबूत, सब कुछ हमारे पक्ष में होने के बावजूद भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आस्था की बुनियाद पर जमीन का यह टुकड़ा फलाने को दे रहा हूं। कहीं विरोध में मुसलमान जुलूस निकाला क्या? कितना इम्तिहान लेंगे आप? कितना इम्तिहान लेंगे? आपने कहा कि दाढ़ी, टोपी और मंदिर, मस्जिद और मदरसे पर को टारगेट किया जा रहा है। आप हमको बताइए, रात दिन इस पर क्यों नहीं बहस होती कि बगैर किसी तथ्य, बगैर सबूत के किसी मुसलमान के बच्चे को आतंकवादी कैसे कह दिया? हमारे बच्चों को बगैर तथ्य सबूत के उठाकर जेल डाल दो, देश के बहुसंख्यक समुदाय के बीच नफरत पैदा करा दो, मुस्लिम बच्चों के तई देश के बहुसंख्यक कम्युनिटी में नफरत की आग लगा दो। 1 2 नहीं, 10 20 नहीं, सैकड़ों नहीं, कई सौ की तादाद में हमारे बच्चों को बगैर किसी सबूत के आतंकवादी कह के जेल डाला गया। न्यायालय से, अदालतों से बच्चे हमारे बेइज्जत बरी हुए। जो काम अदालत का था वो काम मीडिया कर रहा है। अदालत पहुंचा नहीं कि आपने चिल्लाना शुरू कर दिया, यह आतंकवादी है, यह दहशतगर्द है, यह आतंकवादी है, दहशतगर्द है। इनके खिलाफ किसी ने आवाज उठाई? इनके लिए कानून, संविधान है कि नहीं है? इनका कोई दायरा फिक्स है कि नहीं है? हिम्मत तो कोई बतावे कि किसी एक ने आवाज उठाई कि बगैर सबूत, बगैर तथ्य के तुमने कैसे आतंकवादी कह दिया? बताओ। आज तक बहस हुई? पार्लियामेंट में कभी बहस हुई? विधानसभा में कभी चर्चा? पत्रकार, मैंने तो कम से कम सवाल ये उठाए हैं कि किसी पर आरोप लग रहा है तो उसे आतंकवादी, उपद्रवी नहीं बोला जाना चाहिए जब तक कि कोर्ट अपना फैसला ना सुनाए। तो मैं अपनी गारंटी तो ले सकता हूं बलियावी साहब। तो मैं भी अपनी गारंटी पूरे देश को दे रहा हूं कि बलियावी संविधान, न्यायपालिका, समाज, समरसता, सद्भाव, भाईचारे के लिए खुद को शहीद कर सकता है, इसको टूटने नहीं देगा। इससे आगे की गारंटी। लेकिन भाषण आपका बड़ा एग्रेसिव था, तालियां बज रही थी, आपका जो टोन था वो बहुत एग्रेसिव था। क्या आपने वो बयान वापस से सुना? मैं उस बयान को, मैं क्या, मेरा बयान तो रोज सुनते रहता हूं, मैं ही बयान देता हूं, मुझको नहीं पता है। अब मेरा टोन ही अगर किसी को डरावना लगे तो उसका इलाज क्या है? आपने सेकुलर पार्टियों का भी जिक्र किया अपने बयान में कि झारखंड में जिस तरीके से गोलियां चली, रांची में जो प्रदर्शन हुए थे नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में, उसमें युवक को गोली भी लगी, कई लोग जख्मी हुए। आपने सेकुलर पार्टियों का जिक्र किया। क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी जेडीयू, आरजेडी
या वहाँ पर हेमंत सोरेन की पार्टी इस तरह के मुद्दों पर खुलकर विरोध नहीं करते, अपना बयान नहीं देते, अपना स्टैंड नहीं क्लियर करते? हम तो सबसे आग्रह कर रहे हैं ना, हम तो इल्तिजा कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि 2 कानून बना दीजिए। एक कानून नामूसे रिसालत का, और सिर्फ मेरे पैगंबर ही की नहीं, हम तो कह रहे हैं हर उस धर्म के महानुभाव जो आस्था के केंद्र बिंदु हैं, उन प्रतिष्ठित और महान भाव लोगों के लिए कानून बना दो आप, कि अगर इनकी कोई अपमान करेगा तो देशद्रोह का केस लगेगा। बना दो। हम तो डिमांड कर रहे हैं, आखिरी सांस तक करेंगे, कि जिस तरह से देश में बगैर सबूत के आतंकवादी कह देना, बगैर किसी सबूत के जिहादी कह देना, बगैर किसी सबूत के टेररिस्ट बता देना, यह आम पेशा बन गया है। इसलिए अब ज़रूरत आ गई है, जो गांव की फीलिंग है, समाज की फीलिंग है, और पाले हुए जो लोग रात दिन इस काम को कर रहे हैं, उनको लगाम लगाने के लिए ज़रूरत आ गई है कि जिस तरह हमारे दलित भाइयों को समाज में इज्जत और प्रतिष्ठा के साथ जीने के लिए SC ST एक्ट बना है, वक्त आ गया है कि उसी तरह उन्हीं धाराओं के साथ मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बना दीजिए। हम आपको धन्यवाद भी करेंगे, स्वागत भी करेंगे। नुपुर शर्मा का जो विवाद है वो तो काफ़ी पुराना हो गया, अचानक से उसे सामने लाना, और चूँकि उनके ऊपर FIR भी है, वापस से उस मुद्दे को उठाने के पीछे क्या कोई मकसद है? ये कौन है, इनको मैं नहीं जानता हूँ, उनको आप जानते होंगे। FIR तो रोज़ होता है, बहुतों पर हुआ है, गिरफ्तारी होती है क्या? हुई है क्या? पूरी दुनिया में भारत का फजीयत हो गई। वो कितनी मजबूत लोग हैं कि उन लोगों के दरवाजे पुलिस नहीं जा सकती। कहाँ है? देश दुनिया नहीं देख रहा है। इस मुद्दे को आगे कैसे परस्यू करेंगे? गिरफ्तारी तो हुई नहीं है अभी, FIR हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या इस मुद्दे को आगे लेकर आप लड़ाई जारी रखेंगे? वो आपका मुद्दा है, वो मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा है 2 कानून बना दीजिए, बाकी खत्म। आपने उन्हीं के बयान के हवाले से जो कुछ भी कहा था वो आप जान रहे होंगे, मैं नहीं जानता उसको। नीतीश कुमार हों, तेजस्वी यादव हों, लालू यादव हों, क्या आपको लगता है कि मुस्लिमों के मुद्दे पर ये नेता खुलकर अपना स्टैंड रखते हैं? आप हमारे इशू को डाइल्यूट मत कीजिए। जो बयान आपने दिए, क्या आप अभी उस पर कायम हैं अभी भी आप, या आपको लगता है कि उसमें आप फेरबदल करना चाहेंगे? अंतिम सांस तक, मरते दम तक उस पर कायम रहूंगा। तो गुलाम रसूल बलियावी, जिनका कहना है कि जो बयान उन्होंने हज़ारीबाग में दिए उस पर वो पूरी तरह से कायम है। उत्कर्ष कुमार सिंह, अनसीन इंडिया, पटना।